गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन धातु एवं अधातु चैप्टर का करने जा रहे हैं, जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए उपयोगी होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को प्राप्त किया जाता है या बनाया जाता है। ऑप्शन ए एनोड पर, ऑप्शन बी कैथोड पर, ऑप्शन सी अपघटय, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा एनोड, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ऑप्शन गिवन है 4। ऑप्शन ए है Mg, ऑप्शन बी है कैल्शियम Ca, ऑप्शन सी है सोडियम Na, ऑप्शन डी है पोटेशियम K। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए Mg। क्वेश्चन नंबर 2 मिस हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आप धातु धातु चैप्टर में पढ़े होंगे। किस यौगिक को गर्म करने से प्राप्त होती है। ऑप्शन ए विरंजक चूर्ण, ऑप्शन बी जिप्सम, ऑप्शन सी चूना पत्थर, ऑप्शन डी कच्चा चूना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी जिंक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है। ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी बेरियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एल्यूमिनियम। प्रश्न संख्या 7 है, धातुओं की प्रकृति होती है। धातुओं की प्रकृति क्या होती है। ऑप्शन ए विद्युत धनात्मक, ऑप्शन बी विद्युत ऋणात्मक, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विद्युत धनात्मक। धातुएं जो है प्रकृति में विद्युत की धनात्मकता होती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, ग्रेफाइट होता है। ऑप्शन ए विद्युत का कुचालक, ऑप्शन बी विद्युत का सुचालक, ऑप्शन सी कुचालक सुचालक दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा रॉक सॉल्ट है। यानी रॉक सॉल्ट का आपको सूत्र दिया गया है। ऑप्शन ए NaCO3, ऑप्शन बी NaCl, ऑप्शन सी CaCl2, ऑप्शन डी CaF2। 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी NaCl। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नांकित में कौन उपधातु है। ऑप्शन ए Fe, ऑप्शन बी Cu, ऑप्शन सी Ni निकेल, ऑप्शन डी Sb। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी Sb। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। लोहा का, ऑप्शन बी तांबा का, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम का, ऑप्शन डी टीन का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोहा का। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। द्रव अवस्था में कौन सी अधातु कमरे के ताप पर यानी रूम टेम्परेचर पर पाई जाती है। ऑप्शन ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 14 है, सीसा और टीन की 13 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। ऑप्शन ए सोल्डर, ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन सी गन मेटल, ऑप्शन डी उपधातु। इसका सही आंसर हो जाएगा सोल्डर। मैं मिश्र धातु का एक अलग से वीडियो बना रखा हूँ, इसे आप देख लेंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोल्डर। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता है। ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी आयरन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिथियम। लिथियम सोडियम को चाकू से काटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी गोल्ड, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी पोटेशियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोल्ड यानी सोना। क्वेश्चन नंबर 16 है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 22 कैरेट, ऑप्शन बी 24 कैरेट, ऑप्शन सी 20 कैरेट, ऑप्शन डी 12 कैरेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 कैरेट।
प्रश्न संख्या 17 है, लोहे की परमाणु संख्या है। ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 24। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26। कम से कम 50 तक परमाणु संख्या आप रट लें, एक क्वेश्चन आना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 18 है, शुद्ध क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन अधातु है? कौन अधातु है? ऑप्शन ए Fe, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी Al, ऑप्शन डी Au। लोहा है, कार्बन है, एल्युमिनियम है, औरम है। अधातु निम्न में से कौन है? तो कार्बन एक अधातु है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संक्षारण, ऑप्शन बी गैल्वेनीकरण, ऑप्शन सी पानी चढ़ाना, ऑप्शन डी विद्युत अपघटन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गैल्वेनीकरण, जिसे जस्तीकरण भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी हीरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हीरा, हार्डेस्ट मैटर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, तांबा का प्रमुख अयस्क है। ऑप्शन ए Cu2s, ऑप्शन बी है CuCl2, ऑप्शन सी है CuSO4, ऑप्शन डी है CuO। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए Cu2s। क्वेश्चन नंबर 22 है, कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी अधातु, ऑप्शन सी उपधातु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अधातु। क्वेश्चन नंबर 23, सिलिका क्या है? विद्युत लेपन, शोधन, ऑप्शन सी मिश्र धातु में परिवर्तन, ऑप्शन डी निस्तापन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निस्तापन। क्वेश्चन नंबर 24 है, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर क्या है? 2 या मोर देन 2 तत्वों से मिलकर बना हुआ मिश्र धातु है जर्मन सिल्वर। Cu प्लस Ni, Pb प्लस Sn, Cu प्लस Ni प्लस Zn, Pb प्लस Ni प्लस Zn। इसका सही आंसर हो जाएगा Pb प्लस Sn, ऑप्शन बी। सीसा और टीन के मिश्रण से ही जर्मन सिल्वर बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे वाली धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन देती है? नहीं, हाइड्रोजन से नीचे वाली धातु नहीं देती है। ऑप्शन बी अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है? नहीं, ये भी नहीं। तो जल के साथ साधारण ताप पर ही अभिक्रिया करती? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्लराज के अलावे किसी अन्य अम्ल में नहीं घुलती है? ओनली अम्लराज में ही वो घुलता है। ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी Fe, ऑप्शन सी Au औरम जिसे सोना कहते हैं, ऑप्शन डी Cu। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोना यानी गोल्ड। Au औरम ही अम्लराज में घुलता है, जिसे एक्वारेजिया भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, खाद्य पदार्थ वाले कनस्तर पर टीन का लेप चढ़ाया जाता है? लेप नहीं, क्योंकि जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होती है। जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होती है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर ऑप्शन ए सोडियम परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है? बिल्कुल नहीं करता है। सोडियम परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाता है? हाँ, सही बात है। सोडियम परमाणु के 1 इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाता है जी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, तत्व ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है 1016 और तत्व बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2881 1018 19 है। ए और बी के संयोग से बने यौगिक की प्रवृत्ति क्या होगी? ऑप्शन ए आयनिक, ऑप्शन बी सहसंयोजक, ऑप्शन सी उप सहसंयोजक, ऑप्शन डी अध्रुवीय। इसका सही आंसर हो जाएगा आयनिक बंधन बनाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है, चांदी के चम्मच को लंबे समय तक खुली वायु में छोड़ देने पर उसकी सतह काली हो जाती है। निम्नलिखित में से किस यौगिक के बनने के कारण ऐसा होता है? ये जी जो सोना है, चांदी है, उसे खुली हवा में छोड़ देंगे यानी ऑक्सीजन के साथ छोड़ देंगे, अभिक्रिया करके वो काली हो जाएगी,
तो कौन सा यौगिक का निर्माण करेगा? ऑप्शन सी Ag2S। ऑप्शन सी इसका होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है, ए और बी परमाणुओं के संयोग से आयनिक बंधन तब बनता है जब एक धातु हो और एक अधातु हो, अर्थात वैसा दिख रहा है कहाँ? ऑप्शन सी में दिख रहा है। ये धातु है तो बी अधातु है, तो करेक्ट आंसर 31 का हो जाएगा सी। 32, निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है? धातु का, ऑप्शन बी अधातु का, ऑप्शन सी मिश्र धातु का, ऑप्शन डी यौगिक का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिश्र धातु। क्वेश्चन नंबर 33 है, वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर लेता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए विद्युत ऋणात्मक, ऑप्शन बी विद्युत धनात्मक, ऑप्शन सी रेडियो सक्रिय, ऑप्शन डी उपधातु। इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत धनात्मक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 है, सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार किसका अयस्क है? अयस्क का मैं वीडियो बना दिया हूँ अलग से, विभिन्न धातुओं का अयस्क में दिया हूँ, उसे भी आप याद कर लेंगे। एक क्वेश्चन इसका भी रहना अनिवार्य है। तो सिनेबार किसका अयस्क है? ऑप्शन ए तांबा का, ऑप्शन बी पारा का, ऑप्शन सी सल्फर का, ऑप्शन डी सिलिकॉन का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पारा। क्वेश्चन नंबर 35 है, भोजन रखने वाले क्लस्टर पर टिन की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की नहीं, क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है। जिंक की क्रियाशीलता टिन से कम होती है। जिंक की क्रियाशीलता टिन की क्रियाशीलता से कम होती है। भोजन रखने वाले क्लस्टर पर टिन की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की नहीं। ऐसा क्यों? जिंक का भी क्रियाशील ज़्यादा होता है, जिंक क्रियाशीलता टिन से अधिक होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होना चाहिए। टिन की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की नहीं, जिंक की नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नांकित में कौन सी विधि लोहे की कढ़ाई को जंग लगने से बचाने के लिए उपयुक्त है? जिंक की परत चढ़ाई जाती है, सीधी सी बात है। ऑप्शन सी होगा सही आंसर 36 का, जिंक की परत चढ़ाकर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नांकित में कौन सी धातु ठंडे जल के साथ काफ़ी तेज़ी से अभिक्रिया करके विस्फोटक आवाज़ उत्पन्न करती है? कौन सी धातु ठंडे जल के साथ काफ़ी तेज़ी से अभिक्रिया करके विस्फोटक आवाज़ उत्पन्न करती है? ऑप्शन है मैग्नीशियम, ऑप्शन बी में एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी में कैल्शियम, ऑप्शन डी में सोडियम। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोडियम। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नांकित में कौन सी धातु जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी पोटेशियम। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी चांदी। क्वेश्चन नंबर 39 है, 38 का हो गया चांदी, ठीक है। 39, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला ऑक्साइड बनाती है, यह ऑक्साइड जल में विलय है, यह निम्नांकित में कौन सा तत्व है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी सिलिकॉन, ऑप्शन डी लोहा। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 40, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है? ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी लिथियम, ऑप्शन डी सोडियम। सही आंसर हो जाएगा पारा। क्वेश्चन नंबर 41 है, एल्यूमिनियम पर उसके ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एनोडीकरण, ऑप्शन बी जसद लेपन, ऑप्शन सी क्रोमियम लेपन, ऑप्शन डी मिश्रात्वन। इसका सही आंसर हो जाएगा एनोडीकरण, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42 है, मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी पारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोना। क्वेश्चन नंबर 43 है, सबसे अधिक सक्रिय धातु? ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी तांबा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोटेशियम। ये है जो पोटेशियम है, जो निम्नलिखित गिवन जो है दिया हुआ बाकी के 3 धातुओं से अधिक सक्रिय होती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, संक्षारण की क्रिया निम्नांकित में किसकी उपस्थिति में घटित होती है? ऑप्शन ए वायु प्लस H2 यानी हाइड्रोजन,
वायु प्लस N2 नाइट्रोजन, वायु प्लस जल वाष्प, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा वायु और जल वाष्प, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45, धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वह क्या है? औरम है, सोना है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर इसका 45 का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नांकित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी तांबा। का सही आंसर हो जाएगा तांबा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 47 है, लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? लोहा, निकेल और क्रोमियम 3 तत्व मिलाए गए हैं, लोहा, निकेल और क्रोमियम। ऑप्शन ए टांका, ऑप्शन बी जर्मन सिल्वर, ऑप्शन सी ड्यूरेलियम, ऑप्शन डी स्टेनलेस स्टील। इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 48 है, सोल्डर है, Pb प्लस SN, बिल्कुल Pb प्लस SN, इसके पीछे भी इसका क्वेश्चन इस टाइप का दे दिया गया था, ऑप्शन ए ही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, एक मिश्र धातु है, Cu तथा Zn की, Cu तथा Pb की, Cu तथा Mn की, Cu तथा Fe की। 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए Cu प्लस Zn। कॉपर और जिंक मिलाकर बनाई जाती है पीतल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 है, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? Na सोडियम का, Ca कैल्शियम का, Al एल्युमिनियम का, Fe लोहा का। तो हेमेटाइट है लोहा का, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? ऑप्शन ए है लोहे का, ऑप्शन बी है टंगस्टन का, ऑप्शन सी है तांबे का, ऑप्शन डी है सोने का। तो विद्युत बल्ब का तंतु जो है वह टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 52, क्वेश्चन नंबर 52, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? ऑप्शन ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रोमीन, कमरे के ताप पर वह द्रव अवस्था में रहती है। क्वेश्चन नंबर 53, क्योंकि यह अधातु है जी, धातु नहीं है, पारा धातु है लेकिन ये अधातु है। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्वेश्चन नंबर 53 कहता है अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो क्षारकीय होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नांकित में कौन निष्क्रिय गैस है? H2, He हीलियम, बिल्कुल हीलियम है, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? मैग्नीशियम, सोडियम, मरकरी या टंगस्टन। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोडियम को। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी तांबा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोना, वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, उसकी चमक इसलिए नहीं जाती है। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है? ऑप्शन ए LiCl, ऑप्शन बी BaSO4, ऑप्शन सी Na3PO4, ऑप्शन डी NaCl। क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर हो जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 58 है, इनमें किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी पोटेशियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह स्तंभ का भार कितना है? ऑप्शन ए 5 टन, ऑप्शन बी 2 टन, ऑप्शन सी 10 टन, ऑप्शन डी 6 टन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6 टन। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी प्लास्टिक, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी ग्रेफाइट। 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में कौन 2 इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसी अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा? ऑप्शन ए Mg, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी Ca, ऑप्शन डी सल्फर S। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैल्शियम Ca। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना जानते होंगे तो बहुत आसानी से इसे निकाल लेंगे। बोला है 2 इलेक्ट्रॉन खोकर, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे अंतिम सेल में, बाकी कक्षा पूर्ण हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 62 है, एक धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जाता है वो सोडियम है, बिल्कुल सोचना ही नहीं है, सोडियम में टिक लगा देना है।
क्वेश्चन नंबर 63 है, एक धातु जो विद्युत और ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी लेड, ऑप्शन डी प्लेटिनम। तो सही आंसर हो जाएगा चांदी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 64 है, एक धातु जो विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है। विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, दोनों नहीं होगा। ऑप्शन सी लेड, ऑप्शन डी प्लेटिनम। तो ऑप्शन सी लेड इसका सही आंसर हो जाएगा, पीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धातु जो हथेली पर पिघलने लगती है। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी सीजियम, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी लिथियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीजियम। सीजियम, ऑप्शन बी में सीजियम है लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 66 है, सर्वाधिक तन्य धातु है सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी प्लेटिनम, ऑप्शन डी जिंक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोना। क्वेश्चन नंबर 67 है, मिश्र धातु में एक धातु पारद हो तो उसे क्या कहते हैं। अगर एक धातु पारद हो तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए अमलगम कहते हैं, ऑप्शन बी इस्पात, ऑप्शन सी जस्तीकरण, ऑप्शन डी इसदलेपन। 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमलगम। वैसा धातु जिसमें पारद होता है उसे अमलगम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, एक अधातु जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी फास्फोरस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 69 है, एक अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है। अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन ए कार्बन, क्वेश्चन में दे रखा है ग्रेफाइट, बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर होगा 69 का। कार्बन जो कि अधातु है और विद्युत का सुचालक है, वो क्या है, ग्रेफाइट उसका प्रूफ है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 69 का। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्न में से सर्वोत्तम चालक कौन है। ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी एजी, ऑप्शन सी एयू, ऑप्शन डी पीबी सीसा। तो 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एजी अर्जेंटम। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्न में उपधातु कौन है। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी सिलिकॉन, बिल्कुल सिलिकॉन हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, उपधातु है सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 72 है, MgO यौगिक में कौन से आयन उपस्थित होते हैं। MgO में Mg का 2+ हो जाएगा, O का 2- हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर इसका, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 73 है, दो धातुएं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। दो धातुएं हैं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ऑप्शन है ए यू और ए जी, बिल्कुल यही होगा, ए यू और ए जी, ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, सल्फाइड एस्क का सांद्रण किस विधि से किया जाता है। ऑप्शन ए निछालन, ऑप्शन बी फेन प्लवन, ऑप्शन सी गुरुत्वीय पृथक्करण, ऑप्शन डी चालन। तो सल्फाइड एस्क का सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 है, कार्बोनेट एस्क को किस विधि से ऑक्साइड में बदला जाता है। ऑप्शन ए निस्तापन, ऑप्शन बी जारन, ऑप्शन सी प्रगलन, ऑप्शन डी निछालन। सही आंसर हो जाएगा निस्तापन। कार्बोनेट एस्क को किस विधि से ऑक्साइड में बदला जाता है, तो उस विधि को कहते हैं निस्तापन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 76 है, लोहा के प्रमुख अयस्क हेमेटाइट, सिनेबार, बॉक्साइट, क्यूप्राइट। तो किसी और का है, हेमेटाइट लोहा का ही प्रमुख अयस्क है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 77 है, बॉक्साइट किस धातु का मुख्य अयस्क है। Zn, ऑप्शन बी Al, ऑप्शन सी Ag, ऑप्शन डी के। बॉक्साइट एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर Al एल्युमिनियम का। क्वेश्चन नंबर 78 है, कॉपर धातु का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है। ऑप्शन ए ऊष्मीय अपचयन विधि, ऑप्शन बी उपचयन विधि, ऑप्शन सी फेन प्लवन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऊष्मीय अपचयन विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 79 है, पारा धातु का मुख्य अयस्क। पारा का मुख्य अयस्क कौन है। ऑप्शन ए कॉपर ग्लास, ऑप्शन बी सिनेबार, ऑप्शन सी बॉक्साइट, ऑप्शन डी जिंकाइट। इसका सही आंसर होगा सिनेबार। पारा का मुख्य अयस्क होता है
सिनेवार से ही पारा प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 80 लोहा ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है? लोहा ऑक्सीजन से संयोग कर Fe3O4 ऑप्शन सी बनाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, Fe3O4। क्वेश्चन नंबर 81 है कांसा का मुख्य अवयव, यानी कांसा एक मिश्र धातु है, कांसा को बनाने में कौन से दो तत्वों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए Cu+Sn यानी कॉपर और टिन। कॉपर और टिन मिला देने से कांसा बन जाती है। कॉपर और Zn मिला देने से पीतल बनता है। बिल्कुल इसे याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन अनिवार्य 100% आता ही आता है। तो 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए Cu+Sn, कॉपर और टिन। क्वेश्चन नंबर 82 है तांबा और जस्ता की मिश्र धातु, अभी अभी मैंने बोला कि Cu+Zn को मिलाने से पीतल नामक मिश्र धातु प्राप्त होती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीतल। तांबा और जस्ता Cu+Zn से पीतल प्राप्त होता है, बनता है। क्वेश्चन नंबर 83 है जिंक के साथ अन्य किस धातु को मिलाकर जिंक अमलगम बनाया जाता है? जिंक अमलगम, पारद यानी Hg मिला हुआ होगा तो उसे अमलगम कहेंगे। तो 83 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 84 है लेड और टिन की मिश्र धातु, लेड और टिन की मिश्र धातु है सोल्डर। लेड और टिन मिलाने से सोल्डर मिश्र धातु प्राप्त होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 85 दो धातुओं या एक अधातु या एक अधातु का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? तो उसे मिश्र धातु कहते हैं। दो धातु हो या फिर एक धातु और एक अधातु हो, उसका समांगी मिश्रण हो तो उसे हम मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु बनाने की प्रक्रिया क्या है? दो धातुएं हो या एक धातु एक अधातु हो, उसके समांगी मिश्रण से ही मिश्र धातु बनता है। तो 85 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 86 है किसी मिश्र धातु में यदि एक धातु पारद हो तो उसे क्या कहते हैं? तो बिल्कुल अमलगम कहते हैं। इसे याद रखना है, क्योंकि सब्जेक्टिव 2 मार्क्स वाले 2 नंबर के क्वेश्चन में इस प्रकार के सवाल आ सकते हैं कि अमलगम से आप क्या समझते हैं? अमलगम से आप क्या समझते हैं? वैसा मिश्र धातु जिसमें पारद मिश्रित हो उसे अमलगम कहा जाता है। तो 86 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 87 है पोलोनियम क्या है? पोलोनियम एक उपधातु है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 88 है एक ऐसी धातु जो वायु में संचारित नहीं होती है। सोना बिल्कुल है, इसीलिए तो सोना को आभूषण ऑर्नामेंट बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोना, Au जिसे ऑरम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है CO2 गैस को जल में घुलाने पर कौन सी गैस बनती है? कार्बोनिक अम्ल बनता है, बिल्कुल याद रखें। कार्बन डाइऑक्साइड को जल में घुलाएंगे तो कार्बोनिक अम्ल बनेगा। ऑप्शन सी हो जाएगा 89 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 है अम्लों के साथ अभिक्रिया के दौरान धातुओं द्वारा विस्थापित गैस का नाम क्या है? धातुओं द्वारा विस्थापित गैस क्या होता है? हाइड्रोजन होता है वो, यानी H2। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 है सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण किस विधि से होता है? उसे हम विद्युत अपघटन विधि बोलते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 91 का करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 92 है लाल तप्त लोहे पर जलवाष्प की अभिक्रिया से बनने वाले पदार्थ, लाल तप्त लोहे पर जब जलवाष्प प्रवाहित की जाएगी तो Fe3O4 बनेगा। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 है लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? जसद लेपन या जस्तीकरण कहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है सबसे अधिक आघातवर्धनीय और तन्य धातु है सोना। ऑप्शन ए Au हो जाएगा करेक्ट आंसर, बाकी कुछ नहीं सोचना है आपको। क्वेश्चन नंबर 95 है सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो पारा का है, यानी Hg का। 95 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 96 है एक धातु जिसका संचारण होता है Fe, लोहा एक धातु है जिसका संचारण होता है। गिवन में जो दी गई ऑप्शन है उसमें से Fe ही है जिसका संचारण होता है, क्योंकि ऑप्शन बी में Au है, ऑप्शन सी में Ag है, ऑप्शन डी में Pt है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 96 का। क्वेश्चन नंबर 97 है दो धातुएं जो अत्यधिक तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है वो Mg और Mn है। और मैग्नीशियम
और मैग्नीज है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम यानी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? वह है अवकरण या अपचयन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक। फर्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो एथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल का ही IUPAC नाम है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एथेनोइक अम्ल। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। इसमें ऑप्शन ए 7 सहसंयोजक आबंध हैं, ऑप्शन बी 8 सहसंयोजक आबंध हैं, ऑप्शन सी 9 सहसंयोजक आबंध हैं, ऑप्शन डी 10 सहसंयोजक आबंध हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 सहसंयोजक आबंध है। आप जब इसे स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ऑप्शन डी होगा सेकंड का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्वारेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है, जिसे अम्लराज भी कहा जाता है, जिसमें सोना घुलता है? वह है 3:1। ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर, 3:1। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या है? क्लोरोमीथेन, मीथेन बोला गया है, CH3Cl, CH3Cl। ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। मीथेन एक कार्बन, हाइड्रोजन 3, ठीक, ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, C6H6 का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? कार्बन 6, 12, 12 छक 72, हाइड्रोजन 6, 78। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। आणविक द्रव्यमान निकालना आप क्लास 9 से सीखे होंगे। कार्बन का 12 होता है तो 12 छक 72, हाइड्रोजन का 1 होता है, 6 कम 6, 72 6 78। 5 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, सरलतम हाइड्रोकार्बन? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी इथेन, ऑप्शन सी प्रोपेन, ऑप्शन डी ब्यूटेन। इसका सही आंसर हो जाएगा मीथेन, सी इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, फुलेनिन अप्रूफ है ऑक्सीजन का, फास्फोरस का, कार्बन का या फिर सल्फर का? तो फुलेनिन अप्रूफ है कार्बन का, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद हैं, जिसमें सिग्मा एक पाई आबंध होते हैं। दोनों सिग्मा नहीं, अलग अलग होंगे, दोनों पाई नहीं, दोनों इलेक्ट्रो में नहीं। ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर होगा, एक सिग्मा एक पाई आबंध अलग अलग होंगे। ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं? इथेन, एथ प्रोपिट। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। इथेन में सहसंयोजक बंधन इथेन, प्रो 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7। क्वेश्चन नंबर 10 है, मीथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। क्वेश्चन नंबर 11 है, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3। टेन का ऑप्शन बी 4, 11 का ऑप्शन डी 3। क्वेश्चन नंबर 12 है, CnH2n+2 2 सटा के किसका सामान्य सूत्र है? एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन। ऑप्शन ए है अल्काइन, ऑप्शन बी है एल्कीन, ऑप्शन सी है एल्केन, ऑप्शन डी है प्रोपाइल। 2 सटा के 2 हटा के 2 घटा के सटा के एल्केन। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। एल्केन 2 सटा के, एल्कीन 2 हटा के, एल्काइन 2 घटा के। 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एल्केन। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? एरोमेटिक CH4, C2H4, C6H6, C3H8। इसका सही आंसर हो जाएगा
C6H6 यानी बेंजीन। 13 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? तो हाइड्रोकार्बन बनाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 है कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? COH ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? 2 ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 2 आबंध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या होता है? 2:1 होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। 17 का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें कितने आबंध सहसंयोजक बंधन होते हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा 7 सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं एथेन में। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में कौन युग्म समावयवी है? समावयव C2H5OH CH3O CH3H5H6 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। C2H5OH और CH3O ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? या बायोलॉजी में भी एक क्वेश्चन आ सकता है। अवायवीय श्वसन में इथाइल एल्कोहल बनता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 है HCHO का IUPAC नाम क्या है? का सही आंसर हो जाएगा मेथेनॉल। 21 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी C3H4। क्वेश्चन नंबर 23 है कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है? O योजक। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है? एथेनॉल OH हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है एथाइल एल्कोहल का अनुसूत्र है। एथाइल एल्कोहल है CH3 कार्बन 1 होनी चाहिए। इथाइल एल्कोहल CH3OH ही होगा। CH3OH ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक है जी। ऑप्शन ए CH4 नहीं होगा। ऑप्शन बी CO2 बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन सी CaCl2 हाँ यही होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ऑप्शन ए Cu, ऑप्शन बी Hg, ऑप्शन सी Ag, ऑप्शन डी Au। इसका करेक्ट आंसर होगा Cu कॉपर। क्वेश्चन नंबर 28 है COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो अम्ल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप का है CHO एल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 है OH क्रियाशील मूलक कौन है? एल्कोहल है OH एल्कोहल का होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है अभिक्रियाशील मूलक C वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? एल्किन ग्रुप का है। एल्किन ग्रुप का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 31 का सही आंसर एल्किन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 इनमें कौन सा यौगिक NaHCO3 के संतृप्त जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करके फतफताहट के साथ CO2 गैस मुक्त करता है? एथेनोइक अम्ल फतफताहट के साथ CO2 गैस मुक्त करती है। एथेनोइक अम्ल ऑप्शन डी हो जाएगा 32 का। क्वेश्चन नंबर 33 है खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका अर्थ क्या हुआ? ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, यानी ऑप्शन बी होगा 33 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? C6H12O6। 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35 है कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है?
ऑप्शन ए एल्केन, ऑप्शन बी एथेन, ऑप्शन सी एथीन, ऑप्शन डी एथाइन। का सही आंसर हो जाएगा एथाइन, ऑप्शन डी 35 का ऑप्शन डी एथाइन। क्वेश्चन नंबर 36 है Al4C3 के जल अपघटन से बनता है। ऑप्शन ए एल्किन, ऑप्शन बी एथिन, ऑप्शन सी मेथेन, ऑप्शन डी एथेन। इसका सही आंसर हो जाएगा मेथेन, 36 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37 है पेंटेन जिसका अनुसूत्र C5H12 है कि कितने संरचना समावयवी संभव है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। समावयवी संरचना ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 3 होगा, 3। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नांकित में कौन सा एरोमेटिक यौगिक है। बेंजीन एरोमेटिक है, C6H6 बेंजीन एरोमेटिक है, इसे याद रखना है आपको, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39 है बेंजीन का अनुसूत्र क्या है। बेंजीन का अनुसूत्र क्या है। CH4, ऑप्शन बी है C2H4, ऑप्शन सी है C6H6, बिल्कुल यही है। बेंजीन का अनुसूत्र है C6H6, ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। आइसोप्रीन का, ऑप्शन बी ब्यूटाइन का, ऑप्शन सी ड्यूप्रीन का, ऑप्शन डी एसिटिलीन का। सही आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन का, ऑप्शन ए। आइसोप्रीन, ऑप्शन ए 40 का ऑप्शन ए आइसोप्रीन। क्वेश्चन नंबर 41 है मीथेन के दहन से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी NO2, ऑप्शन सी SO2, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा CO2, ऑप्शन ए। 41 का ऑप्शन ए हो जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 42 है एल्काइन क्या है। एल्काइन का सूत्र क्या है। C2H2, दो हटा के C2H2। 42 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है निम्नांकित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है। एल्काइन ग्रुप, एल्काइन एसिटिलीन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 43 का एसिटिलीन। क्वेश्चन 44 है एथीन के एक अणु में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच आबंध की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। क्वेश्चन 45 है कार्बन यौगिकों में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। 4, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का। क्वेश्चन नंबर 46 है मेथेन किसका उदाहरण है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण मेथेन होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा 46 का करेक्ट आंसर। बिल्कुल आसान है ये सब सवाल। क्वेश्चन 47 एल्केन में कार्बन परमाणुओं के बीच बंधन का प्रकार क्या होता है। एकल बंधन बनता है एल्केन में, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर 47 का। क्वेश्चन 48 है एथिलीन का IUPAC नाम क्या है। एथिलीन का IUPAC नाम एथीन होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा 48 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर बनता है, क्या बनता है। C2H6 बनेगा, C2H2 बनेगा, C2H4 बनेगा, C2H4 एथेनॉल को गर्म करने पर सही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी C2H4। 49 का C2H4 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 50 है एसिटिलीन के एक अणु में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच आबंध की संख्या कितनी होती है। एसिटिलीन में 3 होता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का। क्वेश्चन नंबर 51 है प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक क्या है। पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया है, यूरिया NH2CONH2 यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 52 है प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था। वोहलर ने किया था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा वोहलर ने किया था। क्वेश्चन नंबर
53 है, जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बर्जेलियस ने किए थे। बिल्कुल याद रखना है सब चीज़। ऑप्शन ए हो जाएगा 53 का करेक्ट आंसर। 54 है, कार्बनिक यौगिकों में निम्नलिखित कौन से गुण पाए जाते हैं? कार्बनिक यौगिक में इनके क्वथनांक और द्रव्यनांक निम्न होते हैं। क्वथनांक और द्रव्यनांक है जो निम्न होते हैं कार्बनिक यौगिक का, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 है, कार्बनिक यौगिकों में तत्वों के संयोग का आधार क्या होता है? सह संयोजकता होती है। 55 का सही आंसर हमको बी प्राप्त होगा, सह संयोजकता, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 56 है, एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिकों में कौन क्रियाशील समूह विद्यमान होता है? CHO होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर 56 का। क्वेश्चन नंबर 57 है, C5H12 के कितने श्रृंखला समावयवी होंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 बी, ऑप्शन बी हो जाएगा 3 होते हैं। कितने श्रृंखला समावयवी होते हैं? 3। क्वेश्चन नंबर 58 है, पॉलीथीन बहुलक है, किसका बहुलक है? तो एथिलीन का बहुलक है पॉलीथीन, तो 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एथिलीन। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नांकित में किसकी थोड़ी मात्रा पीने से मृत्यु हो सकती है? मेथेनॉल, ऑप्शन बी एथेनॉल, ऑप्शन सी एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन डी सिट्रिक अम्ल, नहीं एथेनॉल नहीं मेथेनॉल, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर 59 का मेथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 60 है, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? एथेनॉल है। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है एथेनॉल। क्वेश्चन नंबर एसीटल्डिहाइड का IUPAC नाम एथेनॉल होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर 61 का। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नांकित यौगिकों में कौन जल में अविलेय है? ग्लूकोज तो घुल जाता है, एथेनॉल घुल जाता है, ऑप्शन सी एथाइन होगा। सही आंसर करेक्ट आंसर होगा एथाइन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 63 है, ब्यूटेनॉन का अनुसूत्र C4H8O है, इसका क्रियाशील समूह क्या है? कीटोनिक इसका क्रियाशील समूह होता है। 63 का बिल्कुल याद रखना है, कीटोनिक। क्वेश्चन नंबर 70 है, 63 मिसप्रिंट है क्वेश्चन नंबर केवल। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्न में कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है? एसिटिलीन, एथेन, ब्यूटेन, एथिलीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्यूटेन, ऑप्शन सी। 70 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, एल्कोहल बनाने में शर्करा का किण्वन किस क्रिया से प्राप्त होती है? एंजाइम से। शर्करा का किण्वन किससे होता है? शर्करा जो किण्वन क्रिया है वो किसके द्वारा संपादित होती है? क्वेश्चन थोड़ा सा मिस है, किण्वन किसकी क्रिया से होती है? बिल्कुल सही है, एंजाइम की क्रिया से किण्वन अभिक्रिया पूर्ण होती है। तो 71 का सही आंसर हो जाएगा एंजाइम, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 72 है, पावर एल्कोहल में पेट्रोल एवं एल्कोहल की क्रमशः मात्रा क्या होती है? पेट्रोल और एल्कोहल की आपको परसेंटेज मात्रा बतानी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 80% एवं 20%, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 है, हीरा की रचना क्या कहलाती है? हीरा की रचना कैसी होती है? त्रिविमीय रचना बिल्कुल होती है, दैत्याकार रचना, मधु छत्र रचना, मधु जो मधुमक्खी शहद जो बनाता है, बिल्कुल इनमें से सभी होना चाहिए, ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 75 है, एल्काइल मूलक का सूत्र होता है CnH2n+1। एल्काइल मूलक का सूत्र होता है CnH2n+1 यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 76 है, एल्काइन में कार्बन परमाणुओं के बीच बंधा रहता है, एकल बंधन, ऑप्शन बी द्विबंधन, ऑप्शन सी बहुबंधन, ऑप्शन डी त्रिबंधन। तो एल्काइन में त्रिबंधन होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा 76 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 है, Al4C3 के जल अपघटन से क्या बनता है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी एथेन, ऑप्शन सी एल्किन, ऑप्शन डी एथिन। सही आंसर एथिन, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नांकित में किसकी थोड़ी मात्रा पीने से मृत्यु हो सकती है? मेथेनॉल पीने से हो जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर मेथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 79 है, किसको सांद्र H2SO4 के साथ 443 केल्विन ताप पर जब गर्म करेंगे तो एथिन बनाता है, एथिन प्राप्त होती है, वह है CH3CH2OH यानी ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में कौन सी गैस धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त होती है? ऑप्शन ए एथाइन, ऑप्शन ए एथाइन। क्वेश्चन नंबर 81 है, कार्बन द्वारा बनाए जाने वाले अबंध की प्रकृति कैसी होती है? तो सह संयोजक होता है। 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सह संयोजक। क्वेश्चन नंबर 82 है, कार्बन परमाणुओं को अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? तो 4, क्योंकि 6 होता है उसका परमाणु संख्या। पहली कक्षा में 2, सेकंड में 4, अष्टक पूरा करने के लिए 4 चाहिए, या तो फिर त्यागना पड़ेगा अपना अंतिम सेल पूरा करने के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। क्वेश्चन नंबर 83 है, कार्बन के 2 प्रमुख अपरूप हीरा और ग्रेफाइट। बिल्कुल ऑप्शन ए में ही हमें मिल गया, हीरा और ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 84 है, हीरा किस तत्व का अपरूप है? कार्बन का। ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 85 है, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, 3 कार्बन परमाणुओं वाली एल्केन का नाम क्या है? कार्बन जब 3 होंगे तो प्रोपेन होंगे। मेथेट प्रोप 3 कार्बन वाले परमाणु वाले किस ग्रुप के होते हैं? तो एल्केन के होते हैं। एल्केन का नाम क्या है? तो प्रोपेन। 86 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, त्रिआबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के यौगिक का सामान्य सूत्र क्या होता है? 2 घटा के, यानी CnH2n-2। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन अधिक क्रियाशील होते हैं? असंतृप्त अधिक क्रियाशील होंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर 88 का। क्वेश्चन नंबर 89 है, कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 4 होते हैं। पहली कक्षा में तो 2 हो गए, सेकंड में 4 बच जाएंगे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर 89 का। क्वेश्चन नंबर 90 है, कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक होता है? वो है ग्रेफाइट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 का। क्वेश्चन नंबर 91 है, कार्बनिक यौगिक से हाइड्रोजन को विस्थापित करने वाले परमाणु को क्या कहते हैं? तो उसे हम विषम परमाणु कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 है, CnH2n यानी 2 घटा के किस हाइड्रोकार्बन ग्रुप का सामान्य सूत्र है? तो एल्किन का है। एल्किन में 2 घटाकर यानी CnH2n। ऑप्शन बी हो जाएगा 92 का करेक्ट आंसर। याद रखना है 2 हटा के, 2 हटा के और 2 घटा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, एल्कोहल श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है CnH2n1OH। जहाँ OH आया हाइड्रोक्साइड आई, आप समझ जाइए एल्कोहल ग्रुप के होंगे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर 93 का। क्वेश्चन नंबर 94 है, एल्डिहाइड श्रेणी का सामान्य सूत्र एल्डिहाइड का होता है CnH2n+1। CHO आया तो एल्डिहाइड ग्रुप का होगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा 94 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 है, कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n+1 COOH, यानी ऑप्शन ए ही हो जाएगा 95 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 है, प्रकार्यात्मक समूह COOH का पूरा नाम क्या है? तो कार्बोक्सिलिक। ऑप्शन सी हो जाएगा 96 का करेक्ट आंसर। फंक्शनल ग्रुप का है। क्वेश्चन नंबर 97 है, फंक्शनल ग्रुप CO का नाम क्या हुआ? कार्बोनिल एल्डिहाइड। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर कार्बोनिल। सी 2 O है, CO है, और बाकी इधर H या दूसरा तत्व मिलेगा, H ही मिलेगा, हाइड्रोकार्बन का है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर 97 का कार्बोनिल, क्योंकि ऑप्शन ए में तो एल्डिहाइड है, ऑप्शन सी में हाइड्रोक्सिल है, नहीं होगा, इनमें सभी हो ही नहीं सकता, कार्बोनिल हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 है, फंक्शनल ग्रुप है CH है, O है, का नाम क्या है? तो एल्डिहाइड ग्रुप का है। COH हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप का है। CHO एल्डिहाइड ग्रुप का होगा, CHO है। सही आंसर है ऑप्शन बी 98 का। क्वेश्चन नंबर 99 है, प्रकार्यात्मक समूह OH का नाम है आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप का है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हो गया, OH है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 99 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 है, C है H
OH है, CHO है, परिकार्बनिक ग्रुप CHO। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, CHO। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा CHO। क्वेश्चन नंबर 101 है, एथेनॉल का सूत्र। एथेनॉल का हो जाएगा, एथ है तो 2 कार्बन होंगे, यानी सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 101 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 102, HCOOH, COOH हो जाएंगे, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ही होगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी कार्बोक्सिलिक ग्रुप का 102 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103 है, CH3CO में उपस्थित फंक्शनल ग्रुप कौन है? तो CO है, C-O। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, C3O, C3 है, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104 है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC का फुल फॉर्म है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का संक्षिप्त रूप क्या है? IUPAC। 104 का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 105 है, CH3Cl का IUPAC नाम होता है मेथिल क्लोराइड। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 106 है, एथेनॉल का सूत्र होता है, एथेनॉल है नल, CH3CHO, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 107 है, एसीटोन का सूत्र है, एसीटोन CH3COCH3, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर 107 का। क्वेश्चन नंबर 108 है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। 108 का ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109 है, न्यून में कार्बनिक अम्ल कौन है? HCOOH, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, HCOOH। क्वेश्चन नंबर 110 है, किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन में संकलन अभिक्रिया होता है? संकलन होगा असंतृप्त में, संतृप्त में तो होगा नहीं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा 110 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 111 है, किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन में प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है? तो संतृप्त में ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो सकती है, तो 111 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 112 है, ब्यूटेन के कितने समावयवी होते हैं? ब्यूटेन के 2 समावयवी होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर 112 का। क्वेश्चन नंबर 113 है, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर बनने वाला यौगिक है CH4 यानी मेथेन। 113 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेथेन। क्वेश्चन नंबर H2 अणु में किस प्रकार का बंधन पाया जाता है? तो सह संयोजक बंधन पाया जाता है। 114 का हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 115 है, नाइट्रोजन के द्विपरमाणुक अणु में कैसा आबंध होता है? तो नाइट्रोजन के द्विपरमाणुक अणु में 3 आबंध होते हैं नाइट्रोजन में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 116 है, अमोनिया के अणुओं में कितने आबंध होते हैं? तो 3, ऑप्शन सी हो जाएगा, NH3 होता है ना अमोनिया का सूत्र, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है, एथेनॉल के वायु में दहन से कौन से उत्पाद जल के अतिरिक्त बनता है? CO2, ऑप्शन बी है Cl2, ऑप्शन सी है O2, ऑप्शन डी है N2। इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ए, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 118 है, एल्कोहल की सोडियम के साथ अभिक्रिया में H2 गैस के अतिरिक्त और कौन सा दूसरा उत्पाद प्राप्त होता है? तो वह है सोडियम एथॉक्साइड, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 119 है, एक कार्बनिक यौगिक कालिक ज्वाला के साथ जलती है, काली ज्वाला के साथ जलती है, तो वह संतृप्त होगा कि असंतृप्त होगा कि दोनों होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा असंतृप्त, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, असंतृप्त। क्वेश्चन नंबर 120 है, हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? हाइड्रोजनीकरण में धातु उत्प्रेरक का, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 121 है,
एथेनॉइक अम्ल का साधारण नाम क्या है? एथेनॉइक अम्ल का साधारण नाम है एसिटिक अम्ल। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 122 का है एथाइन का साधारण नाम क्या है? तो एसिटिलीन है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, एसिटिलीन। क्वेश्चन नंबर 123 है एथेनॉल का साधारण नाम क्या है? तो एथाइल एल्कोहल। एथेनॉल का साधारण नाम एथाइल एल्कोहल होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 124 मेथनॉल का नाम है फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप में आता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर 124 का। क्वेश्चन नंबर 125 है मेथेनॉइक अम्ल का साधारण नाम क्या है? तो फार्मिक अम्ल को ही कहते हैं मेथेनॉइक अम्ल। 125 का हो जाएगा फार्मिक अम्ल को, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 126 है साबुन उद्योग का एक उपोत्पाद है, क्या है? तो ग्लिसरॉल। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर 126 का। क्वेश्चन नंबर 127 है निम्न में एक साबुन है, वो कौन है? C17H35CO और सोडियम है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर 127 का। क्वेश्चन नंबर 128 है निम्न में एक अपमार्जक है, कौन सा एक अपमार्जक है? सोडियम स्टीयरेट तो होगा नहीं, ऑलेट। सोडियम लॉरिल सल्फेट हो सकता है, सल्फेट होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर 128 का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 129 है कठोर जल के साथ भी झाग कौन दे देता है? तो अपमार्जक देता है, इसीलिए तो अपमार्जक ने साबुन का जगह ले लिया है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर 129 का। नेक्स्ट चैप्टर है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण अर्थात पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या होता है? तो परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। जो मोसले द्वारा दी गई आधुनिक आवर्त सारणी है परमाणु संख्या पर का आवर्त फलन होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का साइज आकार क्या होता है? बढ़ता है कि घटता है? तो उसकी आकार बढ़ती है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ हैं? ऊर्ध्व स्तंभ, क्षैतिज नहीं, ऊर्ध्व स्तंभ हैं कुल 18। ऊर्ध्व स्तंभ 18 होते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो करने वाले का नाम था न्यूलैंड। न्यूलैंड ने किए थे अष्टक नियम का प्रतिपादन, जिसे ऑक्टल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व निम्न में से कौन है? हाइड्रोजन नहीं है, CO2 नहीं, आर्गन होगा। अगर हीलियम होता तो हीलियम देते, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनान। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, आर्गन है। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है? पोटेशियम। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर के, पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 7 है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु संख्या। क्वेश्चन नंबर 8 है एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिकों के आवश्यक अवयव से संबंधित है, वो है समूह 14। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है अक्रिय तत्व कौन है निम्न में से? तो हीलियम है, क्योंकि कार्बन, सोना, हाइड्रोजन है नहीं, हीलियम। ऑप्शन बी हो जाएगा शून्य आवर्त वाले जो भी हैं, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनान, ये सारे निष्क्रिय या तो अक्रिय तत्व कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व क्या कहलाते हैं? तो हैलोजन ग्रुप के कहलाते हैं, वर्ग 17 के तत्व हैं जो, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो कुल आवर्तों की संख्या 7 है और वर्ग 18 हैं। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 11 का ऑप्शन ए 7। क्वेश्चन नंबर 12 है मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया था आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? तो घटती है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नांकित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? विद्युत ऋणात्मक HKI, F होगा। ऑप्शन ए F करेक्ट आंसर होगा, फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 15 है अब तक कितने तत्वों का पता लग चुका है?
118 अगर ऑप्शन में नहीं है तो अकॉर्डिंग 118 है। ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए 118। क्वेश्चन नंबर 16 है, मेंडलीफ ने आवर्त नियम कब दिया था? 1869 ईस्वी में। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 1869 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 17 है, न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व तक प्रभावी है? कैल्शियम तक ही साबित होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या कहलाते हैं? तो वे क्षारीय धातु कहलाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं उनके परमाणु द्रव्यमानों के। मेंडलीव की बात है परमाणु द्रव्यमानों के, जबकि मोसले का है परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव का परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं उनके परमाणु संख्याओं के। सही आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, मेंडलीफ ने तत्वों को निम्नलिखित में किसके बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया था? तो परमाणु द्रव्यमान। मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर पीरियोडिक टेबल बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 यानी 10 युक्त तत्व को आप किस समूह में रखेंगे? तो उसे ऑप्शन बी 18वां ग्रुप में होगा, क्योंकि 2 8 10 हो गया आर्गन, तो 18 ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, तिर्यक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? डोबरेनर ने किए थे। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 है, परमाणु साइज आवर्त में बाईं से दाईं जाने पर क्या होता है? तो बाईं से दाईं जाने पर घटती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 है, न्यूलैंड ने अष्टक नियम कब दिया था? न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिए थे 1893 ईस्वी में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25 का, 1893 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 26 है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, सोडियम को बढ़ती आयनन ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अच्छा, बढ़ती सबसे कम सोडियम, फिर लिथियम, बोरान, बी। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर 26 का, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 है, ABCD परमाणु संख्या 9 11 17 12 13 है, कौन सा युग्म समान समूह से संबंधित रखता है? 9 और 17, 9 और 17 यानी ऑप्शन हो जाएगा डी आंसर। ऑप्शन डी हो जाएगा 9 और 17, 2 8 7 2 8 8 2 8 10 7। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, यानी ए और सी। क्वेश्चन नंबर 28 है, आप इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बना लेंगे तो समझ में आ जाएगा, ए और सी होगा। 28 है, 3 तत्व है BSI तथा GE, क्या है? धातु है या धातु है या फिर दोनों है? इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ना तो धातु है ना तो अधातु है, ये सब उपधातु हैं, सारे उपधातु हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो वर्ग कहलाते हैं। उदग्र स्तंभ वर्ग कहलाते हैं, हॉरिजॉन्टल आवर्त कहलाते हैं। बिल्कुल याद रखना है, इस प्रकार का सवाल आता रहता है। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की प्रवृत्तियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य है। धातु प्रति घट जाती है, संख्या बढ़ जाती है, ठीक है, सुगंध इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। ऑप्शन डी होना चाहिए। कौन सा कथन गलत है? अम्लीय नहीं होते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर 30 का, ऑप्शन डी। ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 है, आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें क्या कहलाती है? तो आवर्त कहलाता है। क्षैतिज कतारें जो हॉरिजॉन्टल होता है उसे आवर्त कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, आवर्त सारणी के चतुर्थ एवं पंचम आवर्त क्या कहलाते हैं? तो दीर्घ आवर्त कहलाते हैं। चतुर्थ और पंचम आवर्त दीर्घ आवर्त कहलाते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा तत्वों को सजाया गया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 32 का सही आंसर।
क्वेश्चन नंबर 33 है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के तत्वों को कहा जाता है क्या? तो क्षार धातु कहा जाता है, क्षार धातु कहा जाता है जी। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 34, किसी तत्व X क्लोराइड का सूत्र XCl2 है। यह क्लोराइड उच्च द्रव्यमात्रा वाला ठोस है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः निम्नलिखित में किस तत्व के वर्ग का होगा? यह Mg का होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर 34 का। क्वेश्चन नंबर 35 है, कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? बिल्कुल इसे याद रखना, आपको 50 तक याद करना है। कैल्शियम का 20 होता है जी। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है, आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं से अलग करती है। इस रेखा पर आने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? तो उपधातु कहलाते हैं। 36 का ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, उपधातु। क्वेश्चन नंबर 37 है, आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व क्या कहलाते हैं? तो अधातु कहलाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर 37 का। क्वेश्चन नंबर 38 है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के प्रकाशन के समय तत्वों की संख्या कितनी थी? मात्र 63 था, 63 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है, आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या क्या है? उसमें कितने हो जाएंगे? 18। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 40 है, लघुत्तम की आवर्त संख्या, लघुत्तम यानी सबसे कम आवर्त संख्या क्या? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। डोवेराइनर ने द्वारा बनाए गए 3 तत्वों का समूह का क्या नाम था? अष्टक था, बी त्रिक था, सी दोनों था, या कोई नहीं था? डोवेराइनर ने त्रिक के नियम का प्रतिपादन किया था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर, क्योंकि न्यूलैंड ने अष्टक किए थे। क्वेश्चन नंबर 42 है, लिथियम और पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमानों का औसत क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान निकाल लीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। लिथियम और पोटेशियम 2 तत्व हो गए, तो आ जाएगा 23 46। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर 23। क्वेश्चन नंबर 43 है, अष्टक के नियम को किसने प्रतिपादन किया था? तो न्यूलैंड ने किए थे। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है, न्यूलैंड के समय कितने तत्वों की खोज हो चुकी थी? तो उस समय 56। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 45 है, तत्वों के वर्गीकरण के लिए न्यूलैंड ने किस गुण को मौलिक माना था? तो परमाणु द्रव्यमान था। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि मोसले ने परमाणु संख्या माने हैं। 46 है, तत्वों के वर्गीकरण के लिए मेंडलीव का क्या आधार था? परमाणु द्रव्यमान था। क्वेश्चन नंबर 47 है, मेंडलीव द्वारा तत्वों के वर्गीकरण के समय कितने तत्व ज्ञात थे? तो उस समय 63 तत्व ज्ञात थे। क्वेश्चन नंबर 48 है, एक तत्व का नाम लिखें जिनके गुणधर्म की भविष्यवाणी मेंडलीव की आवर्त सारणी में उनके स्थिति के आधार पर की गई थी। उसका नाम हो जाएगा जर्मेनियम। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 है, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में तत्वों का कौन सा समूह नहीं था? तो 18वां नहीं था। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, यह कौन सा नियम है? यह मेंडलीव का आवर्त नियम है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 51 है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो परमाणु संख्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 है, कौन शून्य वर्ग का तत्व है? शून्य वर्ग का यानी निष्क्रिय गैस, तो नियान हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 53 है, आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं? आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को आवर्त कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर 53 का। क्वेश्चन नंबर 54 है, बोरान की परमाणु संख्या क्या है? तो बोरान की परमाणु संख्या 5 है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 55 में तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? तो तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 है, अक्षर एस से शुरू होने वाले क्षार धातु क्या है निम्न में से? तो सोडियम है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 है, आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग का एक तत्व है, वो है ऑप्शन बी पोटेशियम यानी के। 57 का हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 58 है, आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज कतारें हैं? तो क्षैतिज 7 हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर 7। 59, विद्युत धनात्मकता समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? बढ़ता है। विद्युत धनात्मकता ऊपर से नीचे आते हैं तो बढ़ता है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 है, एक निष्क्रिय गैस है तो हीलियम होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 61 है, सोडियम की परमाणु संख्या क्या है? Na का 11। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। बस इतना ही, केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव बहुत है। ये दूसरा पार्ट था मेरा, ये दोनों पार्ट
से कुछ और ज़्यादा नहीं आने वाला है केमिस्ट्री में 2024 में। इसे आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। आशा करता हूँ आप लोग का भविष्य उज्जवल हो, अच्छे मार्क्स लाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।